जी, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सिचुएशन है कि कोविड का सेकेंड वेव हिट हुआ है थ्रू आउट इंडिया, और इंडिया में सबसे ख़तरनाक सिचुएशन है बेंगलोर का। तो हालात हाजिरा देखते हुए और जो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल बेड्स की कमी है, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिल पा रहा है, ये सब एक्चुअली अभी बेंगलोर सिटी में हो रहा है। बहुत कई लोग विदाउट एनी ऑक्सीजन सप्लाई, बेसिक सप्लाई के बगैर भी कई लोगों का इंतकाल हो रहा है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ बैंगलोर दे हैव कम फॉरवर्ड एंड दे हैव फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज ऑक्सीजन हेल्पलाइन। ऑक्सीजन हेल्पलाइन जो है, इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ हमारे मोहम्मद हुमेर भाई और हमारे मोहम्मद कैफ भाई, हमारे टिपू आदम खान साहब, अब्दुल्ला अरशद साहब और तबस्सुम साहिबा, फ़ारूक अहमद, निहाल अहमद और हम सब मिलकर ये ऑक्सीजन हेल्पलाइन लॉन्च करके हैं। तो हमारा मकसद है कि जो भी ऑक्सीजन के नीड में है, इनको वी विल फुलफिल देयर नीड्स, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई एनजीओ हो। इट इज़ एन अरेंजमेंट फॉर अ स्टॉप गैप। we will fill these cylinders, we will keep it at our premises, or anybody is in need, हॉस्पिटल हो या कोई एनजीओ हो, वी विल बी प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू देम। ये जो है हमारा ऑक्सीजन हेल्पलाइन, इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ स्मॉल अपील ORG और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से। वी हैव प्रोवाइडेड स्पेस टू देम इन खुदू साहब ईदगाह एंड ऑल्सो सो ये ऑक्सीजन हेल्पलाइन इट्स एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ कलेक्टिव इनिशिएटिव ऑफ मेनी NGOs, जैसा कि स्मॉल अपील फाउंडेशन है, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड है, करॉल फाउंडेशन, आई केयर, आई गेट और इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, जमात अहले सुन्नत कर्नाटक, अरशद ग्रुप, यूनाइटेड फाउंडेशन, यूसरा चैरिटेबल ट्रस्ट और बीजिंग बाइट्स। तो एक कोशिश हमारी है कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया जाए और जो भी इज़ इन नीड ऑफ ऑक्सीजन, उनकी ये नीड फुलफ़िल किया जाए। क्योंकि कभी कभार कई डॉक्टर्स से भी जब बातचीत हुई तो उन्होंने बोला है कि इफ़ ऑक्सीजन इज़ गिवन टू द पेशेंट एट द राइट टाइम, द सर्वाइवल चांसेस आर बेटर। अगर उनका ऑक्सीजन अगर 90 से गिर रहा है तो उनको ऑक्सीजन का सपोर्ट अगर मिल जाए तो जान बचाना आसान होता है और उनकी हालत ख़राब नहीं होएगी। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मिलकर जो हमारे लिमिटेड सोर्सेज हैं सब पुल करके एक जॉइंट एफर्ट इन द नेम ऑफ ऑक्सीजन हेल्पलाइन से हम लोग ये इनिशिएटिव करके हैं। जहाँ तक हो सके सब आगे बढ़ के आएँ, इसको सपोर्ट करें। ओके, बिना आप सब लोगों की सपोर्ट के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कलेक्टिव एफर्ट है हम लोगों का। ओके, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑक्सीजन पहुँचे जो भी इमरजेंसी में है। अभी देखिए सैचुरेशन लेवल इफ़ इट्स एट 90, ओके, तो बेसिक जो भी है ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है वहाँ से। ओके, बेसिक ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे मेंटेन होता है ना, तो सर्वाइवल चांसेस हैं। ओके, इसके अगर इफ़ इट इज़ ड्रॉपिंग 85, देयर इज शॉर्टेज ऑफ बेड्स in the city right now, okay, and they are not able to accommodate patients, okay, this is ये एक प्रॉब्लम है बेड्स का। ओके, और दूसरे जो भी हैं घरों में अपने आप कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऑक्सीजन की तकलीफ़ है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये NGOs को कोलैबोरेट करके जो भी NGO मोहल्ले में जो काम कर रहे हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करके जिसको ज़रूरत है इमरजेंसी भी सप्लाई द सिलेंडर्स। हाँ, उस तक भी पहुंचेगा क्योंकि वहाँ के एरिया में जो NGO है उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ से हम लोग उसको सप्लाई देंगे। लोकल NGO अभी जैसे कि शिवाजी नगर है, टैंडी रोड है, KG हल्ली है, ओके, डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑल ओवर बैंगलोर, बमलल्ली है या कोई भी आप एरिया ले लिए यलहंका, वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे हम फला NGO है, उसको कांटेक्ट करेंगे और इनका रब्ता कराएंगे और विल गेट इट सॉर्टेड आउट। हम जो कर रहे हैं कि बहुत सारे जगह से प्रोक्योर कर रहे हैं। ओके, नॉट वन, मैं एक प्लांट पे हम लोग डिपेंड नहीं है, मल्टीपल प्लांट्स। ओके, एज मच एज पॉसिबल वी आर यूजिंग मल्टीपल प्लांट, क्योंकि शॉर्टेज है। एक 2-3 दिन से आप लोग देख रहे हैं सिटी की हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ सिलेंडर्स की वजह से। तो हम लोग क्या करें, मल्टीपल वेंडर्स से रिफ़िल करा के वी आर डूइंग इट। जैसे आपने पूछा कॉस्ट, वॉट एवर रिफ़िल चार्ज कम्स, जो भी फिलिंग स्टेशन में फिल होके आता है वो चार्ज कर रहे हैं हम लोग। ओके, समझिए कि लॉजिस्टिक्स इट्स नॉट इवन द चार्ज, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलरली वी आर नॉट चार्जिंग फॉर द रिफ़िल चार्ज नहीं है। ये हमारे जो लॉजिस्टिक्स है ना, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है, बहुत दूर दूर जा सकता है। ओके, यस, सर्विस चार्ज समझिए एक सिलेंडर पे। ओके, इफ़ यू टेक अ रफ मैथ ऑफ 200 रुपीज़, सो 200 रुपीज़ इज़ डिवाइडेड इनटू, हो सकता है उसका 50 रुपये हो जाए एक सिलेंडर का, हो सकता है 100 रुपये हो सकता है या 150 रुपये। अगर चार्जेस बढ़ गया, कहीं और दूर जाना है, यू नो द पेट्रोल ऑल्सो इज़ ऑन हाई राइज। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दैट मैक्सिमम 300-400, नॉट मोर देन दैट। जितना राइज होता है उतना हम ले रहे हैं।
उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे। ऑक्सीजन हेल्पलाइन अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें पूरे एनजीओज मिल के काम कर रहे हैं। इसमें पहले क्या होता है, इंडिविजुअल एनजीओज काम कर रहे थे, अभी जो है पूरे एनजीओज मिल के काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम बड़े पैमाने पे हो रहा है। हम गुजारिश करते हैं कि दूसरे एनजीओज भी जो आगे बढ़कर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वो हमारे से रब्ता करें, मिलकर काम करें। इसमें क्या है, नेटवर्किंग हो जाएगी और एक दूसरे को पता चलेगा कि हमारे पास कितने सिलेंडर्स हैं, आपके पास कितने हैं। तो लोगों को क्या है, दर दर भटकना नहीं पड़ता है और लोगों को क्या है, आसानी हो जाती है। और हम भी जो है एरियाज़ में आइडेंटिफाई करके रहते हैं वॉलंटियर्स, एनजीओज़, तो उनसे हम रब्ता कर देंगे तो काम आसानी हो जाएगी। आप लोग जो है 9900108726 पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल हमारे पास लैंड होगा इंशाल्लाह। हमारे से जो होगा, जितने सिलेंडर्स अवेलेबल है देख के अवेलेबिलिटी चेक करके इंशाल्लाह हम ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम करने की कोशिश करेंगे। अभी फिल वक्त बैंगलोर सिटी के हद तक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी इसको जो है बैंगलोर सिटी के बाहर भी करें, लेकिन अभी फिल वक्त बैंगलोर सिटी की हालत ही ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है और हॉस्पिटल्स में भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो उस वजह से पहले हम हमारे सिटी का पहले देख रहे हैं इंशाल्लाह। अगर इसके बाद और कुछ कर सकते हैं तो इंशाल्लाह दूसरे सिटीज़ को भी देखेंगे, कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो कॉल्स आ रहे हैं अभी वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए आ रहे हैं, रेगुलेटर्स के लिए भी आ रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क भी अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए भी कॉल्स आ रहे हैं। उसके अलावा जो वेंटिलेशन सपोर्ट चाहिए, आईसीयू बेड चाहिए, काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं। लेकिन हम लोग उनको जब कोऑर्डिनेट करके उनको जो वो हद तक नहीं हेल्प कर पा रहे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन लेवल की, ऑक्सीजन की कमी है। तो इस वजह से हम लोग हमारी तरफ से 100% कोशिश तो पूरी जारी है, लेकिन हम रिज़ल्ट उतना अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि बेड्स की कमी है। अभी फिल वक्त हमारा यही है कि इंटरिम सपोर्ट दें। जब तक पेशेंट जो है उसको हॉस्पिटल बेड एलोकेट हो, जब तक वो बीबीएमपी का प्रोसेस फॉलो करके जब तक उनको बेड नहीं मिलता, तब तक हम चाह रहे हैं ये कि उनको जो है ऑक्सीजन सपोर्ट दें ताकि उनको एक इंटरिम सपोर्ट मिलके उनको बेड मिलने तक हम उनकी मदद कर सकें। 50 to 60 सिलेंडर्स है, 50 to 100 सिलेंडर्स हम आराम से कर सकते हैं इंशाल्लाह। सी दिस डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीजन प्लांट। अभी आज की बात बताएं तो ऑक्सीजन प्लांट को गए थे, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से फिलिंग नहीं हो पाई। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हो रहे हैं, तो उस वजह से काम ये स्लो हो रहा है। वरना तो जितने एनजीओज़ को हमने देखा है और इंडिविजुअल लेवल भी लोग काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे से कर रहे हैं और काम हो रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और हमको जो है जो ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से हमारा काम स्लो हो रहा है। अभी तो ये पहला इनिशिएटिव है, इसके बाद देखा जाएगा। अगर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होगा तो इंशाल्लाह इसके और ब्रांचेस और इसी तरह का और काम बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। हम लोगों को यहाँ पे जो एक प्लेटफॉर्म दिए हैं, एक जगह दिए हैं हम लोगों को काम करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जो है काम को जो है आगे और दूसरी जगह भी लेके जाने का हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड हम लोग जो है काम करना चाहते हैं इंशाल्लाह, कनेक्टिंग टू द अदर एनजीओस। अगर कोई भी जो है कांटेक्ट नंबर तो हमारे जोहेब भाई बताए थे, अगर और कोई कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो oxygenhelpline.com पे रब्ता कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह।